नमस्कार दोस्तों। आपने भूतों की कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन हमारे भारत में एक ऐसा किला है, जहाँ पर लोग शाम के 5 बजे के बाद उस रास्ते से निकलना बंद कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है। मैं आपको आज भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस, जिसे भानगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है, आज उसकी पूरी कहानी हम सुनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। जयपुर से तकरीबन 118 किलोमीटर दूर बनी हुई भानगढ़ का किला यह देश का सबसे भूतिया इलाकों में से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर में मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह के द्वारा कराया गया था। मगर अब यह जगह एक वीरान खंडहर बन के रह गई। किले के आसपास में हवेलियों, मंदिरों एवं सुनसान बाजारों के अवशेष खंडरों के रूप में खड़े कर दिए गए हैं। जब शाम को सूर्य अस्त होता है तब इस गली से और इस खंडहर से कोई भी व्यक्ति निकलना नहीं चाहता है। यह भी कहते हैं कि यहाँ अंधेरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है, यानी हिंदी में कहें तो भूतों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। इसके बावजूद कई सारे दर्शक देखने वाले इस किले की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, हम आपको एक एक पॉइंट के थ्रू बताते हैं। किले की सबसे अजीब चीज, जिसे देखकर आप पूरी तरीके से चकित हो जाएंगे, यहाँ बने किसी भी छत घर की एक भी छत नहीं है। यानी यहाँ पर जितने घर बने हुए, यहाँ पर एक भी छत नहीं हुई। घर का केवल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट किसी भी घर पर एक भी छत नहीं दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि घरों में छत इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी बनवाओ तो वह ऑटोमेटिक गिर जाती है। यहाँ का एक बच्चा बच्चा जानता है कि इस पर बालूनाथ का श्राप दिया गया है। हमारे भारत में इस पर भानगढ़ के किले को लेकर कई सारी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी हैं। इसमें एक इसी से मिलता जुलता शो है एकांत। इसमें इतिहासकार डॉक्टर रीमा आहूजा से बात की। उन्होंने कहा कि भानगढ़ के बारे में इतनी कहानियां हैं कि कहना मुश्किल है कि इतिहासकार कहाँ से शुरू करता है और कहाँ खत्म कर देता है, आम लोगों के लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि इतिहासकारों के लिए भी यह एक प्रकार की समस्या और बनी हुई है कि कुछ भूत प्रेतों की भी कहानियां यहाँ पर मानी जाती हैं। किसी राजा या राजकुमारी पर श्राप या किसी अन्य प्रकार की स्टोरी दी गई है। अब इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है संत बालूनाथ की। भानगढ़ के महाराज माधव सिंह एक संत बालूनाथ के भगत थे। बालूनाथ ने तपस्या करने के लिए महाराज से एक गुफा बनाने की मांग की थी, परंतु तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने एक गुफा बनवा दी। बालूनाथ ने उस गुफा में तपस्या करने चले जाते हैं, मगर दरबार में पुजारी महाराज और संत बालूनाथ के रिश्तों को देखकर जलन होने लगती है। लोगों को अलग करने के लिए पुजारियों ने एक योजना बना ली। उन्होंने एक बिल्ली को मारकर गुफा के अंदर फेंक दिया। तकरीबन 2-3 दिन बाद जब बिल्ली के मृत शरीर से बदबू आने लगी तो पुजारियों ने इसकी जानकारी राजा को दी कि राजा संत बालूनाथ में गुफा में निधन हो गया है। यह जानकारी मिलने के बाद महाराजा माधव सिंह बहुत दुखी हो जाते हैं। वह गुफा तक गए लेकिन बदबू की वजह से अंदर नहीं गए। उन्होंने गुफा को बंद करने का आदेश दे दिया, मगर जब संत बालूनाथ की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि पूरी भानगढ़ की जो जनता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी।
यानी वहां का जो किला है, राज्य है, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन भानगढ़ पूरी तरीके से तबाह हो गया है। छतों की परतें धीरे धीरे गिर रही हैं कि एक दिन, आज का दिन है, यहाँ के लोगों में जब भी कोई छत बनवाता है तो वो अचानक गिर जाती है। अब यह जंगल में जो संत की समाधि बनी है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। गलती का एहसास होने पर राजा ने संत की समाधि बनवाई। किले के पीछे जंगलों में बालूनाथ की समाधि आज भी बनी हुई दिखाई पड़ती है। इतिहासकार का यह भी मानना है कि इस संत में होने की कोई पुष्टि नहीं करते हैं। बालकनाथ नाम के संत होने की बात इतिहास मानते हैं। हालांकि ये किस काल के क्षेत्र में रहते हैं इसका कोई अभी पूर्ण जानकारी नहीं। अब जरा जान लेते हैं कि किले के वास्तु के बारे में। किले में मुख्य द्वार के अलावा लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवाड़ी गेट और दिल्ली गेट है। किले के मुख्य द्वार पर कई मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर है। नागर शैली में बने ये मंदिर 17वीं शताब्दी की वास्तुकला एवं कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। यह कहते हैं कि महल पर 7 मंजिल है, लेकिन अब इसकी केवल 4 मंजिल ही बची हुई है। राजकुमारी रत्नावती की भी कहानी इससे रिलेटेड आपको बताई जाती है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की, जो एक काफी प्रचलित है। यह कहते हैं कि रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसके चर्चे पूरे राजपुताना खानदान में थे। हर राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। इस समय वहां रहने वाला सिंधिया नाम का एक तांत्रिक भी था, जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक तेल बनाया, जिसे छूने के बाद रत्नावती उस तांत्रिक की ओर खींची चली आती। हालांकि जब राजकुमारी को पता चल गया, लिहाजा उसने तेल की शीशी और को एक पत्थर फेंक दिया। कहते हैं कि इसके बाद वह पत्थर एक बड़ी शिला में बदल गया और सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ के तबाह होने और परिसर में किसी के भी ना पाने का श्राप दे दिया था। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं, इसके बाद एक तूफान आया और भानगढ़ की नगरी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। कुछ लोग कहना है कि मुगल सेना के राज एवं जोरदार हमला हुआ। इस दौरान उसमें काफी नुकसान हुआ और राजकुमारी रत्नावती सहित किले में मौजूद लोगों का कत्ल कर दिया गया। हालांकि इस बात का कोई भी ऐतिहासिक उल्लेख नहीं किया जाता है। किसी को भी नहीं पता कि राजकुमारी रत्नावती किसकी बेटी थी, किसकी पत्नी थी और ये किस समय की कहानी है। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि किले से औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किले की दीवारों पर कान लगाने पर आत्माओं की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि किले में घुसने के दौरान ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई साया तुम्हारा पीछा कर रहा है। और अलवर की पहाड़ी पर बने इस किले में घूमने वालों की संख्या में कोई कमी फिर भी नहीं दिखाई पड़ती है। यह किला सैक्चुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर जयपुर एवं अलवर शहर के बीच में स्थित है। राजस्थान के बाहरी शहरों में बस या टैक्सी से आप यहाँ पर देखने के लिए जा सकते हैं। तो ये जो किला है, ये भारत का ही नहीं, विश्व में हेरिटेज की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भी भानगढ़ का किला सबसे भूतिया इलाकों में माना गया है। तो ये तरह तरह की अफवाहें, कितना सत्य है कितनी मिथ्या है, ये कहानी थी, आपको हमने बता दी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।